नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। अफजाल का गंजेड़ी ज्ञान। जी हां दर्शकों, आज सवाल यही है कि आखिर क्यों ये जिहादी नेता बार बार हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। साधु संतों के लिए इतना गुस्सा आखिर इनको किस बात पे आता है? कभी प्रसाद में मिलावट पर बयान देंगे, कभी संतों का अपमान करेंगे। अब और तो और ये सहन नहीं किया जाएगा जिस तरह से गांजे पर संतों, साधु संतों का अपमान ये किया गया है। ये समाजवादी पार्टी के नेता और खासकर अफजाल अंसारी कान खोलकर सुन लें कि हम संतों का अपमान सहन नहीं करेंगे। साधु संतों की आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो हम सवाल पूछेंगे और साधु संतों से भी इस पर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और चैनल पर दिखाएंगे। जब तक ऐसे जहरीले बयान देने वाले नेताओं की पोल नहीं खुल जाती। दरअसल गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में अफजाल ने कहा कि अगर शराब और भांग तो कानूनी दर्जा प्राप्त है तो गांजे को भी अवैध से वैध कर देना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब कोई समाजवादी पार्टी का सांसद ऐसी बातें कर रहा है। इससे पहले भी इनके पार्टी के कई नेता ऐसे बेतुके बयान देकर हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाते रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दर्शकों एक बड़ी बात यह भी बताना चाहता हूं कि आज से 4 से 5 महीनों के बाद महाकुंभ लगने वाला है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। और महाकुंभ से पहले यह महासाजिश जो चल रही है उसको आप समझिए कि अफजाल ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये डायरी के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कानून का दर्जा देना चाहिए और साथ ही अफजाल ने यह भी कहा कि संतों ने आपत्ति जताई है क्योंकि साधु संतों पर निशाना अफजाल अंसारी ने साधा था और संत जो हैं, साधु हैं, वो पलटवार भी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कुछ कहा है अफजाल अंसारी ने, वो आपको सुनवा देते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? आप सुन रहे थे अफजाल अंसारी का यह बयान। भगवान की बूटी साधु संत पीते हैं और साधु संत गांजा पीते हैं प्रसाद के रूप में। यह बड़ा आरोप अफजाल अंसारी ने लगाया और आज हमें लगा कि इसी विषय पर एक चर्चा करनी चाहिए। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। परिचय आपका करवा रहा हूं। आलोक बत्स साहब जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल झा जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महंत राजू दास जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है आप सभी को। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं राजू दास जी आपके साथ करना चाहता हूं। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी, सबसे पहले सवाल यही है कि साधु संत जो हैं वो भगवान का प्रसाद, भगवान की बूटी गांजा पीते हैं। साधु संतों पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है। महाकुंभ से पहले कहा कि महाकुंभ आने वाला है तो पूरी ट्रेन, एक खेप तैयार कर दीजिए गांजे की और इसको वैध कर दीजिए। किस तरह से देख रहे हैं जो टारगेट अफजाल अंसारी ने साधु संतों को किया है? राजू दास जी। देखिए, ऐसा है कि वो कोई हिंदू तो है नहीं, वो इस्लाम को मानने वाले हैं और सनातन से उनको कोई आस्था नहीं, कोई वास्ता नहीं। और जिस पार्टी से वो हैं उस पार्टी के मुखिया ही यह कहते हों कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब फटती है तब जाके संतों के चरण में नाक रगड़ते हैं कि महाराज आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तीसरी बात, उनको सनातन से कोई लेना देना नहीं। तो इसके नाते, और हम साधु हैं, सहिष्णु हैं। अगर ये मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके देख ले, सर तन से जुदा हो जाएगा। हम साधु हैं, चिमटा बजाते नहीं है। त्रिशूल ऐसे हाजिम नाजी के गले में ऐसे घोंप दें तो हाजिम नाजी कहेंगे अरे ये देखिए ये ठीक नहीं है, ये तो जो है वो आतंकवादी टाइप के लोग हैं। तो अफजाल अंसारी कोई गलत थोड़ी नहीं कर रहा है। हम लोग शांत हैं, मौन है, चुप हैं। इसके मतलब जो जी में आए सनातन पे टीका करो, टिप्पणी करो। अभी तत्काल में अभी राहुल गांधी जी बोले हैं कि राम मंदिर में ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं सबके, फिर आ रहा हूं आपके पास राजू दास जी। भाई, वो ये कह रहे हैं हाजी नाजिम साहब के सॉफ्ट टारगेट हिंदू ही हैं क्या सिर्फ, कि जो मन में आए तो कह दीजिए?
एक तरफ जब आप कहते हैं, आपके कई नेता कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये सनातन और साधुओं के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की गई है, ये आतंकवाद नहीं है क्या? हाजी नाज़िम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, बोलिए, आ रही है, बोलिए। हाँ। मैं ये कहता हूँ विकास भाई, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये नशे की बात हुई है, तो मैं ये कह देता हूँ कि भारत सरकार से, अब हमारे आलोक वर्षी भी है और सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नशा है उसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि नशा ही हर झगड़े के फसाद की एक जड़ होती है। इससे आपने देखा होगा, शराब हो या गांजा हो या कोई भी ऐसा नशा हो जिससे पूरे घर के घर गांजा बैन ही है। और अफजाल अंसारी उसको अवैध करने, जो वैध करने की बात कर रहे हैं, वो तो बैन ही है साहब। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, मैंने बाकी नशे की और भी चीजें कही है, जो दारू भी आती है और भी नशे की जो चीजें होती है, वो सब बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बैन हो जाएगी तो हो सकता है कि भारत के अंदर अमन व सुकून रहेगा। और रही बात अभी जिस तरीके से भी आपके चैनल के पे महंत राजू दास जी ने क्या कहा कि एक त्रिशूल लेकर हाजी नाजिम के गर्दन में ऐसा थोप देंगे, तो इस तरीके का बयान ऐसे ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि इनको हर इस्लाम के मानने वाले अफजाल अंसारी आतंकवादी नजर आता है। अफजाल अंसारी, विषय आज अफजाल अंसारी है। हाजी नाजिम बोलिए। सुन तो लीजिए। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ विकास भाई, थोड़ा समय दे, क्योंकि देखिए, जब इन्होंने मुझे त्रिशूल के मेरे गर्दन में मारने की बात कही है, तो मुझे इनको काउंटर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इनको आतंकवाद नजर आता है। तो देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग तो इनके साथ खड़े हुए, क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। झा साहब, आपके पास में आ रहा हूं। आपके सांसद जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, साधु संतों पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहेगी समाजवादी पार्टी? जी, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो सवाल किया है, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा, बट बीच में इंटरप्ट मत करिए, या कोई सवाल और हो तो आप पूछ लीजिए, मैं इकट्ठे आपको जवाब नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, नहीं इंटरप्ट करूंगा। नहीं, मैं समझ रहा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अफजाल अंसारी जी ने जो आपने कहा कि हमारा सांसद बिल्कुल समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो जनता के चुने हुए हैं और अच्छे जनप्रिय नेता हैं। उन्होंने जो कहा है उसको आप जिस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। आपका देखना, आप पत्रकार हैं, आपको देखना चाहिए भी, बट मैं आपको उसका दो उत्तर दूंगा। मैं आपको अब बिल्कुल निष्पक्ष उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात, उन्होंने क्या कहा, आपने बाइट चलाया, मैंने वो लाइव देखा हुआ है, वो जब वो दे रहे थे, सुना हुआ है टीवी पे ही। देखिए, उन्होंने सबसे पहले एक नशा को लेके बात करी, और जिसमें गांजा हमारे देश में, प्रदेश में प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी आप पत्रकार हैं, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे देश, प्रदेश, गांव देहात में लोग पीते हैं। बिहार में दारू बंद है, गुजरात में दारू बंद है, लेकिन दारू वहां लोग पीते हैं। तो उनका जो कहना था, वो एक परिप्रेक्ष्य था उनका ये कहना कि जब कोई चीज प्रतिबंधित है, फिर किसी भी सरकार के अंदर धड़ल्ले से उस देश में, प्रदेश में अगर बिक रही है, तो क्यों ना उसको जब आप कानूनी जमा पहना दोगे, तो कम से कम पुलिस प्रताड़ित तो नहीं करेगी ना उठा के। तो बिहार में देखिए आप कि दारू पुलिस बिकवाती है, और दारू पीने के बाद दारू पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसका शोषण करती है। तो एक तो दृष्टिकोण उनका वो कहना था। दूसरा, जो उन्होंने साधु संतों का नाम लिया, या जो आप जिसको आप संगम से जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह से थोड़ा सा उनको बचना चाहिए। अगर जैसे उन्होंने पहला आरोप लगाया उन्होंने, या पहला सवाल किया सरकार से, वो ठीक था जनप्रतिनिधि के नाते, लेकिन जब उन्होंने साधु संत इन सब का नाम लिया, तो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सी सच्चाई ऐसी भी हैं कि आदमी को, एक कहावत है, सच कड़वा होता है, लेकिन बचना चाहिए। हमें लगता है कि उनको साधु संत का नाम लिए बगैर भी अनिल झा साहब, ठीक है, मैंने आपको 1 मिनट दिया विदाउट इंटरप्ट, आपने पूरा आपका दोनों पहलुओं को रख दिया। अब जरा तीसरे पहलू पे मेरा आप जवाब ये दे दीजिए। उन्होंने साधु संतों से कहा कि ये भगवान की बूटी है, प्रसाद समझ के लेते हैं, क्या आप इस बात पर सहमत हैं उनसे? देखिए, मैं बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश में भी रहता हूं और बिहार का रहने वाला हूं। हाँ, बनारस जब आप जाइए, और आज से नहीं, उसको आप जो इतनी है दृष्टि से देख रहे हैं प्रसाद को, वो आज भी कहा जाता है, हमारे घर में रुद्राभिषेक होता है, बाबा भोलेनाथ को रुद्राभिषेक में प्रसाद चढ़ता है भांग, और उसके बाद उसको मिला के जो लोग पीने वाले हैं वो भांग को पीते हैं, प्रसाद समझ के पीते हैं। तो जो उन्होंने प्रसाद का रूप दिया, वो आज से नहीं है, बहुत पहलों से है कि बाबा भोलेनाथ को जो चीज, माँ दुर्गा को जो चीज कहीं कहीं बलि चढ़ाई जाती है, कहीं कहीं प्रतिबंधित है। तो जो पूजा पाठ है हमारे सनातन धर्म में, वो हर देवता का अलग अलग विधान है, अलग अलग रूप से होता है। किसी को प्रसाद के रूप में
फल चढ़ता है, किसी को फूल चढ़ता है, किसी को ठीक मांस है, मंदिरा लौट रहा चढ़ता हूं मैं है। आपके पास, तो बिल्कुल उन्होंने- जवाब आपका उन्होंने दूंगा। उसी- आलोक भट्ट साहब आपके उसी पास आ बात- रहा हूं, भट्ट साहब आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहूंगा थोड़ा वक्त लगा है आने में। लेकिन जिस तरह से अभी अनिल झा साहब ने दो पहलू उनके रखे, एक कानूनी पहलू और दूसरा जो धर्म के आधार पर साधुओं पर जो निशाना साधा है अफजाल अंसारी ने, उन्होंने उन दोनों को उस चश्मे से देख रहे हैं कि उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए विकास भाई, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं और वैसे नोएडा दिल्ली में रहता हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा इसमें तो सच्चाई है। बिहार और यूपी का शायद ही कोई गांव होगा जहां पर शाम के वक्त चिलम से धुआं नहीं निकलता हो। एक से एक गंजेड़ी गांव में पड़े हुए हैं, लोग जानते हैं उनके बारे में। और जो साधु संतों की बात है, ये प्रतिबंधित आइटम है, लेकिन आप हरिद्वार चले जाइए, आप बनारस चले जाइए, जहां भी साधुओं की टोली बैठी होगी तो वहां पर गांजा का इस्तेमाल राउंड में चल रहा है। तो यही आलम बिहार में शराबबंदी का है, गुजरात में शराबबंदी का अफजाल है। अंसारी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अफजाल अंसारी जी ने, जो भी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने जो बात कही वो एक संदर्भ में सही है कि या तो इसको प्रतिबंध के दायरे से हटा दीजिए या इसका इस्तेमाल करना के ऊपर इतनी कड़ाई कीजिए कि कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाए। मैं बता रहा हूं ना, मेरे गांव में शाम के वक्त कम से कम 10 जगह चिलम का नहीं, अड्डा लेकिन लगता है। जिस तरह से उन्होंने कहा महाकुंभ में एक जो ट्रेन का डिब्बा है वो यहाँ गांजे का उतार देना चाहिए, तो महाकुंभ पर जो उन्होंने आरोप लगाया। दूसरी बात, साधु संतों पर उन्होंने ये कहा कि भाई साधु संत प्रसाद के रूप में लेते हैं। कौन सा साधु प्रसाद के रूप में लेता है? और अगर प्रसाद है तो फिर आलोक भट्ट साहब नहीं लेते हैं क्या? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है। एक मिनट मुझे बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोलिएगा कि देखिए, हाँ, जो शांत रहो, शांत रहो। जो बीजेपी जो के प्रवक्ता सच्चाई से मेरा है सवाल है। कि इसका ये एक मिनट ये बहुत बड़े हिंदुत्ववादी पार्टी के नेता हैं, इनको लाज अरे भी आप नहीं है, शर्म नहीं है। ये भाजपा नेता का है, प्रवक्ता है, आने इनको से किसने बना दिया? धर्म गुरु बन गए हैं। शांत रहिए, बना दिया, पहले तो पूछो इनसे। शांत रहिए। ये हिंदुत्व पार्टी के प्रवक्ता है, इनको लाज शर्म आपको बीच में नहीं लगा के आप चंदन लेपने पे आप बहुत ठीक है बड़ा राजू दास जी, आपके पास लौट रहा हूँ, आपके पास लौट रहा हूँ। 10 से 15 सेकंड और दे रहा हूँ मैं आलोक भट्ट साहब को। बोलिए आलोक भट्ट साहब, विषय पर रहिए प्लीज, विषय से अंतर्गत मत होइए सर, बहुत गंभीर विषय है, प्लीज विषय की गंभीरता को समझिए। राजू दास जी आपके पास आ रहा हूँ। आलोक भट्ट साहब 10 सेकंड आपके पास है, जो मैंने आपसे जवाब पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं इस बात से नहीं अग्री करता हूँ कि कोई उसके प्रसाद के रूप में ग्रहण करता होगा, लेकिन इसका ग्रहण हो रहा है। होने के नाते क्या गलत बोलेंगे क्या? वो जो सही बोल रहा, जो सच्चाई है वो बोल रहा है। राजू दास जी देखिए, वो मेरे मेहमान है, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग ना करें। मेरी सभी से अपील है, सभी से अपील है, इस तरह की भाषा का हम अब ना करें। सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। मैं सबसे पहले आलोक भट्ट साहब आपके पास आ रहा हूं। मैंने जो आपसे सवाल किया कि प्रसाद के रूप में और साधु संतों को जो टारगेट करने की बात आई है, तो क्या हिंदू जो सॉफ्ट टारगेट है इसलिए हिंदुत्व पर, सनातन पर कोई भी आरोप लगा देगा? आलोक भट्ट साहब क्या अब बात बना रहे हैं? पगड़ी लगा के चंदन लेप के बहुत बड़ा धर्मगुरु अपने को घोषित कर दिए हैं। अरे भाई, आज जो विषय उस पर चर्चा की ना, आलोक भट्ट साहब किस गाड़ी पर सवार हो गए हैं आप आज? अरे आलोक भट्ट साहब, आप सीनियर नेता हैं, किस गाड़ी पर सवार हो गए हैं आप आज? ये बीजेपी का प्रवक्ता है, ये संतों को चिलमबाज बता रहा है, ये संतों को चिलमबाज बता रहा है। नहीं, ये सभी संतों को चिलमबाज बता रहा है। सच्चाई बोलना क्या गुनाह है? नहीं तो मैं भी करना जानता हूँ। देखिए, मैं सभी को एक सेकंड ले रहा हूं, मैं 1 सेकंड 10 सेकंड में मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं सभी को। राजू दास जी आपसे भी, आलोक भट्ट साहब आपसे भी, अनिल जी और हाजी नाजिम तो खैर अभी बोल नहीं रहे हैं। आप सभी से मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत ना हो, टॉपिक की गंभीरता, हम विषय की गंभीरता समझें। आलोक भट्ट साहब प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। मैं आपसे आपके पास आया था, लौट रहा हूं मैं आपके पास, लौट रहा हूं आपके पास। ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई, इस तरह से नहीं होगा प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूं 1 बाय 1 हम कर रहे हैं, इंटरप्ट मत कीजिए। इस तरह से करेंगे किसी के पास जवाब नहीं जाएगा। हाजी नाजिम साहब, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, अफजाल अंसारी ने जो महाकुंभ पर बयान दिया है, तो भाई क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? आप हिंदुत्व पर इसलिए बयान देंगे? क्या साधु संतों को आप गंजेड़ी बता देंगे? क्या भगवान का प्रसाद बता देंगे? यह आजादी किसने दी है आपको भाई? हाँ विकास भाई, देखिए आप मुझे 30 सेकंड देना। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके सवाल का जवाब देने से।
मैं ये कहता हूँ कि आलोक वर्मा जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, और जिस तरीके से भी महंत राजू दास जी ने कहा ना कि जूते मारो इनके, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक मैं, अरे सुन लीजिए राजू महंत दास जी, जितनी मोहम्मद साहब के बारे में बोले सुन पाओगे, मोहम्मद साहब के बारे में बोले, तुम्हारी बात कर दिया तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो गए। नहीं, गलत बात कह रहा है, नहीं देखिए, मैं इसलिए मैंने उन्होंने को टोका है। हाजी नाजिम उस पर मत आइए, मैंने कर दिया, प्लीज टाइम मत खराब कर दिए। मैंने बोल दिया कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, विषय की गंभीरता समझिए, सभी विषय पे रहेंगे। इसलिए मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, चर्चा जारी है। सवाल यही है कि सनातन को सॉफ्ट टारगेट क्यों समझा जा रहा है, और ये हमला जो किया गया है वो हमला क्यों लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, यहां से आपकी एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा, और सिर्फ बात मेरी इतनी सी है कि हम व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, विषय की गंभीरता को समझें। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो अफजाल अंसारी ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, तो भाई इनको कहां से पता है कि प्रसाद है, कि साधु संत यही लेते हैं कि महाकुंभ में ट्रेन का डिब्बा जो भर के गांजा मंगा देना चाहिए? क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है इसलिए इस तरह की बयानबाजी होती है, या षड्यंत्र है कि सवाल उठाओ और इस तरह से बदनामी करो? दुर्भाग्यपूर्ण अभी बयान बीजेपी का प्रवक्ता का आया, मुझको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते हैं जी। अभी हाजिम नाजिम ने कहा कि बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और उनको राजू दास जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, साधु संत सम्मानित नहीं। कहां लिखा है कि प्रसाद है? किस वेद में, किस पुराण में, किस उपनिषद में? अपने मन माफिक जो लोग चाहते हैं वैसा कर लेते हैं, कहीं लिखा है क्या? किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी उपनिषद में? और बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि साधु की टोली बैठी हुई है और वहां पर जो है लगा के चिलम, सब साधु सब चिलम पीते हैं। वो अफजाल अंसारी आतंकवादी ने सही कहा। वो क्या 10 सेकंड चाहिए, मान जी को जवाब देना चाहता हूं मैं। वो सांसद है, वो सांसद हो सकता है। मैंने झूठ बोला? कोई सांसद ऐसा विकास जी जरा तुरंत जवाब देना बहुत जरूरी है। ठीक है, 10 सेकंड अनिल झा जी, 10 सेकंड बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए विकास जी, महंत जी जो बोल रहे हैं किस धर्म में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, तो मैं इनको बता दूं कि हिंदुस्तान के सनातन के परम महान योद्धा, सनातन को मानने वाले जितने कथावाचक हैं, जितने भी गुरु अपने आपको मानते धर्म गुरु, आप उनका सिर्फ पुराण सुनिए, आप उनको भागवत कथा सुनिए, उनको राम कथा कृष्ण कथा सुनिए। अरे भाई अफजाल अंसारी अब ज्ञान देंगे क्या? कौन सा पुराण पढ़ना है, किस पुराण में प्रसाद के बारे में लिखा है अनिल झा साहब? अब अफजाल अंसारी बताएंगे क्या? उन्होंने सच्चाई को बयां किया है, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया है, उन्होंने सच्चाई को बयान किया। नहीं, कौन सी सच्चाई? आप क्या कह रहे हैं? साधु संत सिर्फ प्रसाद में गांजा पीते हैं? समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है महाकुंभ होता है तो ट्रेन का डिब्बा भर के गांजा आ जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये कहती है क्या? सुदर्शन न्यूज का एंकर विकास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुदर्शन न्यूज का एंकर नहीं, आपने कहा ना अभी, आप कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी जी ने जो कहा वो सही कहा, तो सही कहा तो क्या महाकुंभ में सिर्फ गांजे का प्रसाद बंटता है, ये कह रहे हैं आप? ये आप कह रहे हैं, ये आपका चैनल कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मेरा चैनल कहता है तो सर आप ऊपर देख लीजिए क्या लाइन लिखी है मेरे चैनल की। मेरे चैनल के लाइन पे मत जाइएगा। हाजी नाजिम साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत जो अफजाल अंसारी ने टिप्पणी की है, क्या कहेंगे वो गलत है या सही है? आप अफजाल के मुद्दे पे विकास भाई जिस तरीके से आप अफजाल अंसारी जी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सुन लीजिए। हाँ, अफजाल अंसारी जी ने जो कहा है कि वहां पे गांजा आता है, तो सबसे पहले है जब भारत के अंदर गांजा पूरी तरीके से बैन है, तो आखिर साधु संतों के पास गांजा आता कहां से? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरी बात जो है, अरे सुन लीजिए, मुल्ला नहीं मिला, मौलवी नहीं मिला, मुल्ला नहीं मिला, मौलवी नहीं मिला, सिर्फ साधु संतों मिला है। तुम लोग पीते हो अरे सुन लीजिए, अपना कैमरा लेके चलिएगा। हाजी नाजिम, ये अधिकार किसने दे दिया अफजाल अंसारी को कि साधुओं को सर्टिफिकेट देंगे कि वो गांजा पीते हैं कि नहीं पीते हैं? गला काट दिया, उसके बारे में जानकारी किया क्या? अब एक मुल्ले का उत्तर प्रदेश में गला कट गया, एक छात्र ने गला काट दिया, उस पर कभी चिंता किया क्या तुमने? कभी चिंता क्या
क्या सिखाते हो अपने बच्चों को? बुत पूजक काफिर होता है, उसका गला काटना चाहिए, 72 हुए मिलते हैं, जन्नत मिलते हैं। ठीक है पूरा पैनल, ठीक है, लौट रहा हूं आप दोनों के पास, लौट रहा हूं आप दोनों के पास। मैं आलोक भट्ट साहब आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा इतना सा है, किस पुराण में लिखा है, कहां लिखा है, वो सब टेक्निकल बातें छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ में ट्रेन का डिब्बा भर के गांजा मंगा लेना चाहिए, प्रसाद में ये लोग यही लेते हैं। तो आलोक भट्ट साहब, आपने भी बहुत कुंभ किए होंगे, आप तो मतलब मुझे लगता है सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में अब आ गए होंगे। कौन से महाकुंभ में आपने गांजे का प्रसाद बंटते हुए देखा है साहब? देखिए विकास जी, ये जो उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पूरा ट्रेन जाना चाहिए, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। लेकिन ये भी यथार्थ है कि गांजा जो एक बैंड आइटम है वो खुलेआम बिक रहा है और इसका लोग खुलेआम सेवन कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा वैध कर दीजिए, आप इसके पक्ष में हैं कि वैध कर देना चाहिए गांजा? लेट मी स्पीक। आपने अभी अभी अपने चैनल पे आपसे बहुत से संतों को, बड़े बड़े जटाधारी संतों को गांजा का धुआं निकाल रहे हैं, तो उसको आप बैन अभी आपने अपने चैनल पे दिखाया है। कौन है वो भी आएगा? कितने भी लोगों को भी आपने दिखाया है अपने चैनल पे, बड़े बड़े जटाधारी को नाक का मुंह से धुआं निकालते हुए। कहां से लाए वो फोटो आप? कौन है वो लोग? कहां से मिला उनको गांजा पीने के लिए? नहीं भाई, कौन सा दिखा दिया मैंने? कहां दिखा दिया? अभी कैमरा नहीं, कहां दिखा दिया भाई? कहां दिखा दिया? किसने दिखा दिया? कैमरा और कैमरामैन को लेकर चलिएगा कुंभ में। अरे एक मिनट अनिल झा साहब, और मुझे लीजिएगा। अनिल झा साहब, ये बताइए कि जब किसी मौलाना मौलवी पे अगर कोई एक सवाल खड़े कर देता है तो वहां सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, वहां आप लोगों की जुबान सिल जाती है। किसने अधिकार दिया है साधु संतों को? आप ये कहेंगे कि चिलम का वहां प्रसाद बंटता है। किसने अधिकार दिया कि महाकुंभ में एक ट्रेन का डिब्बा भर के प्रसाद चिलम का दे दीजिए? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलती है उन मुद्दों पर? हो गया, मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए, अब आप सुनिए ध्यान से। हाँ, अगर कोई मुल्ला या कोई मौलाना या कोई हिंदू धर्म को मानने वाला साधु संत, हाँ, किसी के लिए भी, या और भी कोई धर्म का गुरु हो, किसी के लिए भी अपशब्द सर तन से तो जुदा, कहिए अफजाल अंसारी ने जो कहा है साधु संतों पर, वो गलत है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? बोलिए गलत है। मैंने आपको सुनतर से बोल रहा हूं कि अफजाल अंसारी ने जो मुद्दा उठाया है वो एक सरकार से समाज से नियोजित मुद्दा है। सरकार को जांच करानी चाहिए। और गांजा जैसे सरकारी जो मुद्दा है उस पर मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं। अनिल झा साहब, आपने जब पहले पॉइंट में आपने जो अपना जवाब रखा उस पर मैं पहले पहलू पे नहीं गया, पर दूसरा पहलू है कि यहां बैठकर सनातन का विरोध नहीं हो सकता। साधु संत को आप ये नहीं कह सकते कि वो गांजे का प्रसाद पीते हैं और महाकुंभ की साजिश गांजे के लिए होती है। मैं राजू दास जी, 15 सेकंड है आपके पास, ओवर टू यू। कौन विरोध कर रहा है जी? सनातन का जो विरोध करेगा उसका तन धन से अलग कर देंगे। कौन कर रहा है विरोध? ये तो आप बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं। आपके पार्टी के सांसद, ऑफिशियल सांसद ये कह रहे हैं कि सनातन में जो साधु संत है वो गांजा पीते हैं। राजू दास जी जरा बोलिए, ये पूछ रहे हैं कौन कर रहा है अपमान? आप चलिए अयोध्या, आप चलिए। राजू दास जी बताइए। अरे सर, ऐसे फिर मैं कैमरा लेके जाऊंगा तो बहुत सारे 30 त्योहारों पे आपको दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी आपत्ति वाली चीजों पे कहाँ खून बहता है, अगर मैं बताने आऊंगा तो आप कैमरा फेस नहीं कर पाएंगे। प्लीज राजू दास जी बोलिए, ओवर टू यू। लेकिन इस प्रकार से अगर दम हो, अगर ये सपा के प्रवक्ता हैं, अगर वाकई में सपा के प्रवक्ता हैं, तो ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह दे किसी साधु संत के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि साधु संत तो चिलमबाज होता है, चर्ची होता है। तो क्या अखिलेश यादव चरस पीने साधु के पास जाते हैं? क्या अखिलेश यादव चरस पीने साधु के पास जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या अखिलेश यादव चरस पीने साधु के पास जाते हैं? क्या अखिलेश यादव चिलम पीने साधु के पास जाते हैं? अगर साधु संत चिलमबाज है, चर्ची है, तो संतों के पास अखिलेश यादव क्या चिलम पीने के लिए जाता है? ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है, फाइनल कमेंट ले रहा हूं। हाजी नजीम साहब आपके पास आ रहा हूं, 15 सेकंड हैं। क्या आज हाजी नाजिम ये कहेंगे, आप हमेशा खुल के बात रखते हैं इसलिए मैं अपनी डिबेट्स में आपको हमेशा इनवाइट करता हूं। हाजी नाजिम आज खुल के कहेंगे कि जो सनातन में हिंदू और जो साधु संतों पर अपमान किया है वो गलत है? हाजी नाजिम साहब, आज आपकी हिम्मत देख रहा हूं मैं, क्या आप कहेंगे कि गलत है? ऐसा बयान चिलम पी के ही लोग देते हैं। हाजी नाजिम साहब। हाँ विकास भाई, देखिए विकास भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अफजाल अंसारी जी ने बड़ा गंभीर सवाल किया है। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके सवाल, साधु संतों पर जो टिप्पणी की है वो गलत है या सही है? सीधा बताइए, घुमाइए मत हाजी नाजिम। सुन लीजिए, सही है या गलत है? सही है या गलत है? देखिए मैं ये कहता हूँ,
कोई टिप्पणी सुन नहीं लीजिए, करी है। ना आप साधु संतों पर टिप्पणी होनी चाहिए, ना मौलाना और मौलवी पर टिप्पणी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि गांजा आखिर जाता कहाँ से है, तो वो जांच का कानून विषय का है। पहलू है। आलोक भट्ट साहब जी, सवाल आखिर करा- 15 सेकंड हाँ, में आपको दे रहा हूं, क्या कहेंगे ये जो साधु संतों पर टिप्पणी की है, क्या इस तरह की होना आप चाहिए? और टीवी में महाकुंभ एंकर के बजाय जो 4 महीने हजार वाला बाद आने वाला है, 15 साल से जिसका इंतजार आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आखिरी 15 सेकंड? आलोक अपनी भट्ट मुद्दा साहब। आपने छोड़ दिया, सरकार के पूछने के बजाय धर्मगुरु को जोड़ दिया आपने। किसी के ऊपर अरे अनिल झा साहब, मुझे मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। खासकर साधु संत के ऊपर जो आदरणीय है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि गांजे का सेवन प्रचुर मात्रा में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, साधु संतों के द्वारा भी हो रहा है। इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल जमीनी सच्चाई है। बैन करना है तो इसको पूरी तरीके से बैन कीजिए कि कहीं किसी को ना बिल्कुल उपलब्ध बैन हो। है और बैन देखिए, होना भी चाहिए। हालांकि जो उसको अवैध करने की कोशिश कर रहे हैं, बैन उसको का कोई वैध मतलब करने की नहीं कह है रहे हैं, विकास जी। इस तरह से बिहार बिल्कुल में इसका बैन सपोर्ट है नहीं होना दारू, चाहिए। आपके और घर सबसे पर बड़ी दारू बात कम है। कि सनातन साधु संतों और महाकुंभों पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होना चाहिए। यही मेरा सवाल था। आलोक भट्ट जी आपका, अनिल झा जी, हाजी नाजिम साहब और महंत राजूदास जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि साधु संतों पर हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट ना समझा जाए, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।